जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत में नेताओं का परिवारवाद और नेताओं के बच्चे का लॉन्च होना एक आम बात हो गया है। कोई भी विधानसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है, उसमें कई बड़े-बड़े दिग्गज नेता जो है अपने बेटे का भाग्य आजमाते हैं और उन्हें लॉन्च करते हैं। सेम कहानी इस बार बिहार विधानसभा का है। ये अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है जो अक्टूबर-नवंबर के बीच में होना है। अभी डेट उसका फाइनल नहीं हुआ है और अगले साल जो है बंगाल में है। लेकिन बिहार में इस बार जो है विधानसभा चुनाव में 16 ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने बच्चे, मतलब 16 नेता हुए तो 16 बेटे इनके सबको लॉन्च किया जा रहा है। जैसे पहले भी एक बार लॉन्च हो चुका है, जैसे मुलायम सिंह यादव अपने बेटे अखिलेश यादव को लॉन्च किए थे, लालू प्रसाद यादव जो अपने दोनों बेटा तेजस्वी और तेज प्रताप को लॉन्च किए थे। हाँ, हालांकि बात अलग है कि तेजस्वी और तेज प्रताप में आज के डेट में नदी की दो धाराओं के बराबर चल रहा है, आपस में नहीं बन रहा है, लेकिन कहा ये जा रहा है, लेकिन है दोनों का नदी का दो किनारा, लेकिन लालू यादव दोनों को एक ही धागे से बांध रखा है जो कि अलग नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बिहार के अंदर इस बार 16 नेता ऐसे हैं जो कि लॉन्च हो रहे हैं, जो किसी ना किसी कद्दावर नेता के बच्चे हैं, जिसमें से मुख्य रूप से आता है राम कृपाल यादव जो कि पूर्व सांसद थे। उनका बेटा अभिमन्यु इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा आता है अश्वनी चौबे जो कि कैबिनेट मिनिस्टर थे बीजेपी सरकार में और मोदी सरकार में पिछले बार, जो बक्सर से भी जीतते थे और विधानसभा चुनाव जो है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से जीतते थे। उसका बेटा अर्चित शाश्वत वो भी इस बार विधानसभा चुनाव से अपना दमखम दिखाने वाले हैं। तीसरे में आता है पप्पू यादव। पप्पू यादव वही जो पूर्णिया से सांसद हैं और अपने बड़बोलेपन के कारण कहीं भी नजर आ जाते हैं। एकदम मोटा सा लंबा चौड़ा जो दिखता है आपको, वही पप्पू यादव है। उनकी पत्नी भी सांसद है। वो अपने बेटे इस बार सार्थक रंजन को विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतार रहे हैं। आनंद मोहन एक बहुत बड़े कैबिनेट सांसद थे जो भूतपूर्व थे और एक बाहुबली छवि भी माना जाता है बिहार के अंदर। उनका भी बेटा जिनका नाम अंशुमन है वो भी इस बार विधानसभा की सीट से अपना दम दिखाने वाले हैं। ये तो मुख्य रूप से हुए टोटल 16 ऐसे नेता हैं जो कि इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके की पिताजी बड़े बड़े नेताओं में गिनती आता है। अब मैं आपको बता दूं भाइयों, भारत के अंदर 40% ऐसे सांसद हैं जो कि किसी ना किसी नेता के रिश्तों में नाम आता है, जुड़ा हुआ है, और 30% पूरे भारत में ऐसे विधायक हैं जो कि किसी ना किसी नेता के रिलेशन में है, रिश्ते में आते हैं। मतलब अगर 100 सांसद हैं तो उसमें 40 सांसद जो हैं बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं या उनके सुपुत्र हैं या भाई या बहन है। और अगर 100 विधायक हैं तो उसमें 30 विधायक ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े नेताओं के या तो भाई हैं या तो बहन है या तो बेटे हैं या कोई ना कोई रिलेशन में वो उनसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं बात कि कुछ ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां, आप सांसद और विधायक को छोड़ दीजिए, भारत के अंदर पार्टियां ऐसी ऐसी है जो बड़ी बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि परिवारवाद से ग्रसित है और परिवारवाद उनका नस्ल के टाइप में जैसे होता है ना, वैसे नस्ल के टाइप में वो चलते आ रहे हैं, जिसका कि सबसे आपको नमूना देखने के लिए मिलता है। सबसे बड़ा तो कांग्रेस है जो कि जवाहरलाल नेहरू से शुरू हुआ और आज राहुल गांधी के ऊपर आके अटका हुआ है। अभी उसके बाद देखिए जैसे सपा उत्तर प्रदेश, जिसके की मुखिया थे मुलायम सिंह यादव और अभी उसके मुखिया है अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बेटा। बिहार के अंदर देखिए लालू प्रसाद यादव जो कि जनता दल के अध्यक्ष थे, अभी जनता दल का अध्यक्ष जो है उनका बेटा तेजस्वी यादव है और उनके 9 के 9 बेटा बेटी जो हैं वो सभी के सभी जनता दल से कोई सांसद हैं, कोई विधायक हैं और कोई कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह से ये दमखम दिखाते रहते हैं। अब चलते हैं हम तीसरा लोजपा जो था रामविलास पासवान की पार्टी थी और उनके देहांत होने के बाद अब देखिए
लोजपा का जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो है चिराग पासवान, जो कि लोजपा को अभी संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए तो शिवसेना, जिसके की मुखिया थे बाला साहब ठाकरे, और आज के डेट में उनके मैन बन गए हैं बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे ने अपने बेटा राज ठाकरे को उसका अध्यक्ष बना दिया है। मतलब अगले पीढ़ी, अभी उद्धव ठाकरे बूढ़े भी नहीं हुए हैं, लेकिन अगले पीढ़ी का चुनाव उन्होंने कर दिया। सेम जो है आप चले जाइए महाराष्ट्र में ही एनसीपी, जिसके मुखिया हैं शरद पवार, और वो भी एक पारिवारिक पार्टी बन के रह गया है। और तमिलनाडु में चले जाइए आप डीएमके, जिसका कि एमके स्टालिन जो है उनका मुखिया है और अध्यक्ष है, और वो अपने बेटे को भी लॉन्च कर दिया है, और ये भी एक परिवार पर। मतलब मैं आपको कितना पार्टी बताऊं, लगभग 200 से ऊपर पार्टियां हैं भारत के अंदर। उनमें से आधे से ज्यादा ऐसा है जो एक परिवारवाद से ग्रसित है और परिवारवाद की अध्यक्षता में वो चल रहा है। अगर बाप उसको पार्टी को खड़ा किया है तो बेटा ही उसका अध्यक्ष बनेगा। मतलब ऐसे चलते आ रहा है। तो हम इस जगह को अगर देखें तो यहाँ पे विधायक में अगर कोई नेता बेटा खड़ा होता है या सांसद में नेता का बेटा खड़ा होता है तो वो एक तुच्छ की तरह दिखाई देता है, मतलब एकदम छोटा नजर आता है। जहाँ की पूरे के पूरे पार्टी ही परिवारवाद से ग्रसित है, तो वहां पे हम किसी एक एमएलए या एक सांसद को हम नहीं देख सकते, हमें इग्नोर करना पड़ता है। जबकि इसके ऊपर जो संविधान के रचयिता के एक खास मेंबर थे बालाए भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने भी कहा है कि भारतीय राजनीति में कहीं एक नजर ना लग जाए, उसमें वंशवाद में ना वो पड़ जाए। ये एक बहुत ही गलत चीज है। धन्यवाद।